नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल एमसीडी चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र के पटपड़गंज वार्ड में पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए मनीष सिसोदिया का जमकर विरोध किया। वहीं मनीष सिसोदिया ने जनता के विरोध को लेकर अपनी सफाई भी दी। एक तो शराब का सब ये एक साथ एक फ्री कर दिया है और हमें धमकी दे रहे हैं पटाखों से जलाने की। अभी जब हम आए, हम अपने तरफ से आए, हमें किसी ने भेजा नहीं है। हम खुद शराब के खिलाफ लड़ाई करेंगे। ये मनीष सिसोदिया के कार्यकर्ता अभी बढ़ा के जला रहे हैं और अभी है वहाँ पर। ये कहाँ का इंसाफ है? हम इसलिए खड़े हैं, आप हमारा आदमी दारू पीते, हमारा आदमी दारू पी के मर गया। हमारा बेटा 19 साल का मर गया दारू पी के। एक के साथ एक फ्री कर रखा दारू, ठेका खोल रखे जाके दाल में महंगाई कर दी, तेल पे महंगाई कर दी, तेल पे महंगाई कर दी, सब्जियों पे महंगाई कर दी। खाता हम गरीब लोग रोज लाना रोज खाना, बेलदारी करते हम लोग, कहाँ से लाएंगे हम लोग? दारू बंद करो, एक के साथ एक फ्री कर रखी है। किसी को राशन दो तो किसी को फायदा तो है। दारू से क्या फायदा हो रहा है? दुनिया के आदमी मर रहा है, मेरा आदमी मर गया, मैं विधवा हूँ और वो गरीब मरने चाहिए। क्यों मरेंगे औरों के? किस लिए मरेंगे? इसको बंद करो। दारू के चक्कर में जगह जगह ठेके खोल रखे हैं और राशन नहीं घर में, बच्चे भूखे मर रहे। क्या करें बता? हमें किसी के लिए काम नहीं कर रहे। हम खाली दिल्ली में जितने ठेके। पद यात्रा में बहुत अच्छा रिस्पांस है और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पे हर जगह लोग यही कह रहे हैं जी, इतने अच्छे स्कूल करा दिए, बिजली पानी का इतना अच्छा इंतजाम करा दिया। तो अब एमसीडी में भी अच्छे काम के लिए इस बार झाड़ू पे बटन दबाएंगे सब लोग। और केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में आ रही है तो पार्षद भी केजरीवाल जी का लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि थोड़ा सा अपने कुकर्मों का ध्यान दे। 15 साल से जनता ने चुना था कूड़ा साफ करवाने के लिए। कूड़ा साफ करवाने पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या इनके जो कैंडिडेट हैं वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब ये कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। मैंने तो नहीं देखा कहीं, तो किसी कोने में हो गए कोई लोग चिल्ला, कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास और है क्या? काम क्या है? काम धंधा तो उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, प्रचार ही करेंगे। कोई चुनौती नहीं है, काम बोल रहा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में नॉर्थ जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में आमजन को वोटिंग के लिए जागरूक करने के मकसद से इलाके में बने जापानी पार्क में जुम्बा डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए पार्क में सैर करने आए लोगों को वोटिंग प्रक्रिया और वोटर आईडी संबंधित जानकारियां भी मुहैया कराई गई। और यहां रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों से वोटिंग प्रक्रिया और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने अपील की। और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सिर्फ लोगों से वोट करने की अपील की, बल्कि उन्हें उनके वोट की ताकत के बारे में भी बताया। आज हम इस रोहिणी के जितने भी RWA है उनके साथ मिलके एक कार्यक्रम किया है। स्पेशल समरी रिवीजन 2023 अभी चालू है, 8 दिसंबर तक ये चलेगा। और इस टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रल रोल रिलेटेड इश्यूज़ है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है। ख़ास के इस साल फोकस है जो 17 प्लस के एलिजिबल वोटर्स बन गए हैं, जिनको 18 साल होने वाला है। हम उनका प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि उनका नाम जल्दी ही इलेक्ट्रल रोल में मिला सकते हैं। और जितने भी करेक्शंस करने हैं लोगों को, अपने वोटर आईडी में पता चेंज करना है, नाम गलत छप गया है, जितने भी करेक्शंस करने हैं वो इस टाइम पे कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर फैमिली में किसी की डेथ हो गई है जिनके नाम को इलेक्ट्रल रोल से हटाना है, वो भी काम, डिलीशन का भी काम अब हो सकता है। और इस साल और एक स्पेशल फीचर
बीजेपी नगर निगम चुनाव के प्रदेश संयोजक आशीष सूद ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी हमेशा से कार्यशैली रही है कि उसके नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनसे बातचीत में विश्वास रखते हैं। इसका उदाहरण है कि निगम के प्रत्याशियों के नाम ऐलान होने से पहले ही भाजपा ने एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया था, जिसमें नगर निगम के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया गया था और वो अब भी जारी है। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और प्रदेश जन रिलेशन विभाग के सह प्रमुख विक्रम मित्तल मौजूद थे। बड़े बड़े रोड शो के माध्यम से जनता तक हमने अपनी ताकत, अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता, हमारे बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन सब ने जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विषय को जनता के बीच में रखने का प्रयास किया और उसकी बौखलाहट आप सबने देखी भी। हमारे उन सब नेताओं के जनता के बीच में जाते ही जैसे चुनाव से पहले आरोप लगाती थी आम आदमी पार्टी कि हम अपने कैंडिडेट बदलने वाले हैं, हम घबराए हुए हैं। कैंडिडेट तो बदले नहीं, मगर हाँ उनकी घबराहट दिखती चली गई। और जब हमारे बड़े रोड शो हुए तो इसी प्रकार की खिसियाहट को लेकर आम आदमी पार्टी की टीका टिप्पणी का दौर फिर प्रारंभ हुआ। आपको इसके बाद के क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद 23 तारीख से हम बड़ी बड़ी घोषणा नहीं करते, जैसा कि हमारा नारा है, खोखले प्रचार नहीं है, केवल काम करते हैं। सेवा विचार है मगर हम काम करते हैं। आप सब इस बात के लिए गवाह हैं। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की 1000 सभाएं करेंगे। आपको पूछना चाहिए कितनी सभाएं हो गई। इन सभाओं में भी इंटरनल घोटाला चल रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है आम आदमी पार्टी में। राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रचार की सरगर्मी तेज है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए और इसी कड़ी में बड़े नेता भी पार्टी के लिए प्रचार करके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आज कापासेड़ा वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे, जनता से वोट की अपील की और कहा कि काम किया है और काम करेंगे। सेड़ा के अंदर आपने देखा है कोई एक आदमी अपने मकान बना रहा है, घर बना रहा है, एमसीडी वाले आ जाए, वो एमसीडी वाले को एमसीडी मेयर नहीं भेजता है, बदनाम भले एमसीडी को करे। यहाँ पर जो पार्षद रहा है 10 साल के अंदर, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आप बहन हमारी कॉर्पोरेटर के रूप में आप आशीर्वाद दीजिए, बहन को आशीर्वाद देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस कापासेड़ा के अंदर कोई भी व्यक्ति कॉलोनी में हो, चाहे कापासेड़ा में हो, चाहे कॉलोनी में बाहर के पूर्वांचल के भाई बस रहे हो, अगर कोई अपना मकान बना रहा है और अपना मकान बनाते वक्त कोई टोकने के लिए आ जाए तो हमारी जिम्मेवारी हम आपके पीछे करता। आपकी उम्मीदवार आपके बीच में है तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि उनको भारी मतों से विजयी बना। आफ्ताब पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की गई। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पर हिंदू सेना का हमला, पुलिस ने हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी एफएसएल के लिए लाए गए आफ्ताब की वैन पर हमला किया गया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरोपी आफ्ताब पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की गई। लोगों में आफ्ताब के प्रति गुस्सा है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी है आफ्ताब और हिंदू सेना का ये हमला है। तो हिंदू सेना के लोगों ने तलवारों से हमला किया आफ्ताब की वैन पर। काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित लोग दिखाई दे रहे थे, गुस्सा काफ़ी था क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में न्याय की मांग की जा रही है और लेकिन न्याय यहाँ पर नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। एफएसएल दफ्तर के बाहर आफ्ताब पर हमला, न्याय के लिए अभी थोड़ा रुकना होगा ये कहा जा रहा है। जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इंतजार करना होगा, लेकिन आरोपी आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल लिया है।
पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। सेफ्टी कर रही है, हमारी बहन बेटी काटी है इसने। पुलिस क्या कर रही है? मैडम मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं अपने लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। मैडम निकालो, मैडम 2 मिनट निकालो उसको भी। किसी की बच्ची को मार दिया उसने, क्या किया उसने? किसी बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए। 2 बेटियों का बाप मैं भी हूँ, किसी की बहन बेटी। डिजिटल बिलिंग, ऑर्डर, पेमेंट, डिलीवरी और अकाउंटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले मार्ज ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 30 वर्षों में मार्ज ईआरपी देश के कोने कोने में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैकबोन बनकर उभरा और दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी के मुकाबले फेमस हुआ। सॉफ्टवेयर कंपनी ईआरपी के सफल 30 साल पूरे होने पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मार्ग ईआरपी लिमिटेड हमने शुरुआत करी थी 92 से शुरुआत करी थी। और अगर हम 92 की बात करें तो उस टाइम इतने हमारे पास गैजेट्स, हमारे पास प्रोविजंस नहीं होते थे कि जो हम लोगों को कंप्यूटराइज करा पाए। अगर आप बात करेंगे 92 की, तो पहले जब हम लोग डेमो देने के लिए जाते थे तो आप कह सकते हैं कि हम लोग एक अपना सिस्टम लेके जाते थे, स्कूटर पे लेके जाते थे, तब हम पार्टी को डेमो दिखा पाते थे। तो 30 साल पहले ये सिनेरियो था और आज हम लोग लैपटॉप पे डेमो दिखाते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क है। पहले क्या होता था कि हम एक पार्टी को अगर कंप्यूटराइज कराते थे तो कम से कम हमारे को 1 हफ्ता लगता था, 1 वीक। आप सोचिए कि हम लोगों ने उस टाइम पार्टी को कंप्यूटराइज कराया है कि जहाँ पे पार्टीज को ये नहीं पता होता था कि कीबोर्ड कैसे चलाना है, फ्लॉपी क्या चीज़ होती है, तो उस टाइम हम लोगों ने पार्टीज को कंप्यूटराइज कराया था। आज कंप्यूटर का सबको ज्ञान है, पहले कंप्यूटर का ज्ञान किसी को नहीं होता था। और मार्ग ईआरपी में और बाकी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या फ़र्क है कि बाकी सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं पुराने टाइम में तो पहले सिर्फ वो अकाउंटिंग में ज़्यादा फोकस करते थे या फिर इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनाते थे। लेकिन मार्ग ईआरपी सिर्फ सिंगल एक ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जिसने उस मिथ को ख़त्म किया कि जहाँ पे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग एक ही सॉफ्टवेयर में आप कर सकते थे। नमस्कार, मैं ठाकुर अनूप सिंह, फाउंडर मार्ग ईआरपी लिमिटेड। मेरे साथी हैं महेंद्र सिंह जी, मेरे साथी सुधीर सिंह जी। हम तीनों ने पेड़ के नीचे से एक कंपनी शुरू करी थी जो आज एक बड़ा वृक्ष बन गई है। आज कंपनी के अंदर 650 एम्प्लॉइज, पूरे देश के अंदर 1200 ऑफिसेज, 10 लाख से ज़्यादा व्यापारियों को सर्व कर रहे हैं हम। और हम लोग देश में इन्वेंट्री अकाउंटिंग में एक नई सोच लेके आए हैं। बहुत डेवलप्ड हमने सॉफ्टवेयर दिया है जो न केवल व्यापारी का बिजनेस मैनेज करता है बल्कि उसको बढ़ाता भी है। हमने पहली बार कनेक्टेड बैंकिंग दिया कि इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर से सीधा वाउचर एंट्री और वो भी सीधा बैंक पेमेंट कर सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में पहली बार था। हमने डिजिटल पेमेंट दी ताकि मार्ग जो भी यूजर है, मार्ग यूज करने वाले लोग, उनको रिकॉन्सिलेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कृष्णा मेडिकल्स बहुत होते हैं, पता नहीं चलता किसकी पेमेंट आई है, तो वो पेमेंट हमारे सीधे अकाउंटिंग में आ जाती है। ये फैसिलिटीज हमने दी। हमने डिजिटल ऑर्डरिंग के सिस्टम दिए, हमने डिजिटल डिलीवरी के कॉन्सेप्ट्स लेके आए। हम व्यापारियों की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं और ये 650 परिवार लोगों का परिवार उसको डेवलप करता है और व्यापारियों के लिए हम पहुंचाते हैं। इसके साथ में हमने ई इनवॉइसिंग पूरे देश में फ्री किया है, जो कि पहली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने ई इनवॉइसिंग फ्री किया है, ताकि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा जीएसटी के साथ जुड़ के और सरकार के साथ उसमें भागीदारी कर सके और जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सके। तो आज हमारा 30 साल पूरे हुए। हमने दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात देखी गई, जहां पांडव नगर में क्राइम ब्रांच ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दोनों ने मृतक के शरीर को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा था और रोज गुपचुप तरीके से पास के मैदान में टुकड़ों को फेंक आते थे। वहीं हत्या के पीछे की वजह अवैध संबंध बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने महिला समेत 2 आरोपी पूनम और दीपक को गिरफ्तार किया है। मानव वंग अंजन दास के थे। पूनम अंजन दास की पत्नी है। अंजन की कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। उसे शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई गई थी। उसके बाद हत्या कर चाकू से शरीर के टुकड़े किए गए थे।